अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करना। तो इसमें देखते हैं कि इससे एनएमडीकेट, केम्यूकेट, ईकेट के हवाले से किस तरह एमसीक्यूज़ आते हैं। नंबर 1, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? जिसमें डी या एप ऑर्बिटल जो है ग्राउंड स्टेट में, यानी नॉर्मली उनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उस वक़्त वो पार्शियली फिल्ड होने चाहिए। यानी डी में जिस तरह 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं कम्प्लीटली फिल्ड, तो ये जो है 10 से कम होने चाहिए, 9, 8, 7, 5, 4 इस तरह। एप में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसमें 14 से कम 13, 12, 11, 5, 6 जितने भी हैं, लेकिन कम्प्लीटली फिल्ड ना हो, तो इनको हम कहेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम दिया क्यों है? इसलिए कि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं। इसमें नॉन टिपिकल डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट आर दो दैट फेल टू शो द पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड ईदर द एटॉमिक स्टेट आर इन देयर आयन। हमारे पास ऊपर डिफिनीशन में दो कंडीशन बताए थे कि अगर जिस भी एलिमेंट के पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट वो होगा असल में जिनके नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंटल स्टेट में या उनके आयन में अगर एक ही हालत में भी डी या एप ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन हमारे पास ये तीन एलिमेंट, ये याद रखिए, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों जो है ये एलिमेंटल स्टेट में भी इनका डी ऑर्बिटल फिल्ड है और एफ, लेकिन इनका जो नॉर्मली आयन स्टेट है उसमें भी ये फिल्ड होते हैं। जैसे जिंक जो है मोस्टली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन ख़त्म कर दे फिर भी ये डी फिल्ड है। इसी तरह कैडमियम वो भी जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ये 2 इनसे हटा दे तो फिर भी ये फिल है। इसी तरह मरकरी, इनका 4, 5D10, और आपका वो आंसर भी यहाँ से क्लियर होगा कि मरकरी क्यों लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसलिए कि इनका ये रूल ऑफ 18 जो है, जिस तरह ऑक्टेट डबलेट रूल है, तो इसका आउटर शेल जो है कंप्लीट है डी, और ये 14 टोटली जो है कंप्लीट हैं। तो इसलिए ये हमारे पास जो है दूसरे मेटल के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं होगा मेटल एटम के साथ, तो ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। रूल ऑफ 18 का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, वो नहीं, इनका जो है आउटर शेल कम्प्लीटली फिल्ड है, इस तरह आप कहें। तो ये भी +2 स्टेट में फिर भी कंप्लीट है। अगर ये एलिमेंटल स्टेट में हो तो भी कंप्लीट है, अगर +2 फॉर्म ये शो करते हैं तो भी कंप्लीट है। तो इनको फिर जो है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहे जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ट्रांजिशन मेटल के जो अपने जो करैक्टरिस्टिक होते हैं कि ये कलर कम्प्लेक्स बनाते हैं, इनको हम जो है कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ये तो ये तमाम खसूसियात उससे गायब हो जाते हैं। इसमें स्कैंडियम और कॉपर जो है ये डिबेटेबल है, क्योंकि इसमें स्कैंडियम एलिमेंटल स्टेट में ये तो शो करता है, ये डिफिनीशन इनके ऊपर अप्लाई होगा 3D1 4s2, लेकिन जब ये आयोनिक फॉर्म में होगा तो इनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इनका आउटर शेल जो है कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाता है। इसी तरह कॉपर को देखिए तो इनके ऊपर ये एलिमेंटल स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। ये आपके पास 3D10 4s1, ये यहाँ पर जो है ये कम्प्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। स्कैंडियम के ऊपर एलिमेंटल स्टेट में एप्लीकेबल था ये डिफिनीशन, और यहाँ आयोनिक फॉर्म में नहीं है। और जब इनका कॉपर जो है +2 फॉर्म में होगा तो ये 3D9 एक इलेक्ट्रॉन 4s1 ये चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकाल देंगे, तो इनके ऊपर ये डिफिनीशन यहाँ आयोनिक फॉर्म में एप्लीकेबल है। इनको फिर भी जो है कंसिडर किया जाता है ट्रांजिशन, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट में। इनके अलावा इनका जो है पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक जो है इनकी क्या लोकेशन है, तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक ये हमारे पास, यानी एस को अगर हम काउंट कर ले तो ये हमारे पास 3 और 12, ये जो है ये इनकी लोकेशन पीरियोडिक टेबल में एस और पी के बीच में पाए जाते हैं। इसमें पोस्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है। पोस्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जो
जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D लास्ट में आता है, तो उनको 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़, ये जो है 4 सीरीज़ इसमें मौजूद है। और हमारे पास ये 4th पीरियड से स्टार्ट होगा। 4th पीरियड यानी पोटाशियम, कैल्शियम, और फिर इनके बाद जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज़, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपके पास जो है 3D सीरीज़ में आएंगे। इसके लास्ट में जो है 3D होगा। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह लिखते हैं, N-1 D 1 to 10, और ये जो है NS 1 to 2। यानी इनका मतलब क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पर ये S जो है ये पोर हो, पोर S, तो यहाँ से आप जो है N से एक हटा दे तो D जो है ये 3D होगा। इसी तरह अगर ये 5S हो तो ये आपके पास 4D होगा, ये 6S हो तो ये आपके पास 5D होगा। लेकिन अगर ये 3S हो तो फिर आपके पास 2D जो है ये तरल शेल में स्टार्ट होगा। ये MCQs याद रखें, ये फिर गलत होगा। इसी तरह 6S जब आएगा तो आपके पास अगर ये 5D है तो इनके साथ जो है आप F का भी ऐड कर दे, N-2, F 1 to 14। ये आपके पास जब इस का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 होगा तो F आपके पास जो है इससे 2 हटा दे तो ये आपके पास 4F यहाँ पर आएगा। तो ये याद रखिए कि 6S होगा तो 4F ये इंक्लूड होगा, और जब आपके पास ये 4S होगा तो 3D यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये 4S के बजाय 3S हो तो 2D जो है आपके पास होता नहीं है, क्योंकि तरल शेल में स्टार्ट होगा। तो आप जनरली ये याद रखिए कि ये आपके पास यहाँ पर सिर्फ S होगा, यहाँ पर SP, यहाँ पर SPD, यहाँ पर SPDF। तो इनको देखिए P सेकंड में स्टार्ट होता है, D जो है ये थर्ड शेल में स्टार्ट होता है, और ये F जो है ये 4 में। तो ये तरीका जो है ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखें। इनके अलावा आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 3D जो सीरीज़ है इनके लिए आर्गन हम शॉर्टकट तौर पर यूज़ करते हैं, यानी आर्गन का अपना 18 एटॉमिक नंबर है। तो स्कैंडियम के लिए 3D1 4s2। और जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसको राइट साइड पर लिखेंगे, और जब हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे तो फिर 4s को इस साइड पर, लेफ़्ट साइड पर, और 3D को यहाँ पर लिखेंगे। फिलिंग के वक्त जब फिलिंग करेंगे तो आपके पास ये 4s पहले आएगा और 3D बाद में आएगा। इसी तरह इनके नीचे जो और पीरियड्स मौजूद है उसमें भी यही तरतीब होगा। फिलिंग के दौरान आंसर क्या होगा कि इनकी N+L वैल्यू जो है वो कम है, तो 4s को पहले इलेक्ट्रॉन देंगे और 3D को बाद में। लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये न्यूक्लियस के करीब है और इनको न्यूक्लियस जो है ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इनके निस्बत, तो फिर इनकी एनर्जी जो है कम हो जाएगी जब इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो फिर इस तरह लिखेंगे, 3D को पहले लिखेंगे और 4s को बाद में लिखेंगे, और जब फिलिंग करेंगे तो इस तरह लिखेंगे। और रीज़न क्या दिया कि जब खाली होते हैं तो 4s की एनर्जी जो है वो कम होगी, और जब ये दोनों में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो फिर 3D की एनर्जी कम होगी, उनको पहले लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का फिल करना शेल में या सब शेल में मखसूस रूल के मुताबिक। मखसूस रूल कौन से हैं? अब वो प्रिंसिपल ये आपने जो है लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, और इनका अलग लेक्चर भी मौजूद है इनके ऊपर। अब वो प्रिंसिपल के मुताबिक कि इलेक्ट्रॉनों को जिसकी एनर्जी कम हो उनको पहले फिल करेंगे और जिसकी एनर्जी ज़्यादा उनको बाद में फिल करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा? N+L रूल से मालूम करेंगे। N+L रूल क्या चीज़ है कि N+L ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये एज़िम्यूथल क्वांटम नंबर। जैसे ये आपके पास 4s और 3D इसके बीच में, तो ये N आपके पास 4 और L के लिए इसकी वैल्यू जो है ये 0 होती है। L S के लिए 0 के बराबर होगा, L जो है ये P के लिए 1 के बराबर होगा, L आपके पास D के लिए 2 के बराबर होगा, और L जो है F के लिए 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर 4 आएगा, और इसी तरह 3D के ऊपर ये अप्लाई कर दे तो N की वैल्यू 3
प्लस डी के लिए एल की वैल्यू जो है 2 है, तो ये 5। तो हम 4 इसको पहले फिल करेंगे, जिसकी एन प्लस एल वैल्यू कम आएगी उनकी एनर्जी कम होगी। तो ये अबवा प्रिंसिपल है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि 4 क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉनों की एक जैसे नहीं हो सकते जो एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, क्योंकि अगर उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी एक हो सकता है और एजीम्यूथल भी हो सकता है, मैग्नेटिक भी हो सकता है, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो लाजिमी उनका स्पिन जो है जो एक ही ऑर्बिटल में पाई जाती है, उनका स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होगा। हॉर्न्स रूल क्या कहता है कि जब हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग फिल करना चाहिए। जैसे ये कार्बन है तो 1s2, 2s2, 2p2। अब ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल 3 अवेलेबल हैं तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को अगर हम इस तरह रखेंगे तो ये गलत होगा, या अगर इनको जो है आप सेम दूसरे ऑर्बिटल में भी इसी तरह रखोगे तो भी जो है ये गलत होगा। तो इनके मुताबिक जब डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है तो इनको पैरेलल स्पिन के साथ रखना चाहिए, इनको हम कहेंगे पैरेलल स्पिन। और जब ये फिल हो जाए तो बाद में आप पेयरिंग कर सकते हैं। तो ये रूल जो है ये आपको याद होने चाहिए। इसमें आपके पास जितना भी लेंथी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, इनके ऊपर एमसीक्यूज़ आ जाए, इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कुछ ना कुछ मसला दिया होगा कि ये ठीक है या गलत है कौन सा ठीक है इसमें, तो आप आसानी के साथ जो है SPDF लिख दें और 2 टाइम इनको रिपीट कर दें, SS, फिर PS, फिर DPS और फिर FDPS। तो ये हमने रिपीट किया SS, PS, DPS और FDPS। इनको जब आप नंबरिंग देंगे तो S जो है फर्स्ट शेल से स्टार्ट होगा, तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह लिखेंगे, और P जो है सेकंड शेल में स्टार्ट होगा। जब इनको नंबरिंग इनकी करेंगे तो 2 से स्टार्ट लेंगे, 2 3 4 5 इस तरह, और D जो है थर्ड से स्टार्ट होगा तो हम 3 से। आप मिनिमम जो है यहाँ तक ये लाजिमी जो है ज़ुबानी याद कर ले तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर इससे लिंक थी अगर कुछ आ जाए तो आप जो है रफली इनको रफ पे जो है इस तरह लिख दें और इनको नंबरिंग दे दें। तो इसमें सिर्फ यही ख्याल रखेंगे कि आपको जो है D के लिए 3 से स्टार्ट लेना होगा, इसी तरह F के लिए जो है 4 से स्टार्ट लेना होगा। तो यहाँ तक जो है 8s तक 120 इलेक्ट्रॉन इसमें हम फिल कर सकते हैं। ये जो है आपके पास क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, सिबोर्जियम, और ये कापर, सिल्वर, आरम और रोंजीनियम, ये आपके पास ये ग्रुप याद रखिए। इसमें क्रोमियम ये हाफ फिल्ड की वजह से वायलेशन करते हैं और ये फुल फिल्ड होने की वजह से वायलेशन करते हैं। तो आपके पास ये 3D सीरीज़ है, ये फिर 4D सीरीज़ है, ये 5D, ये 6D। तो अगर आपके सिलेबस में तो क्रोमियम, कापर इनका जिक्र अक्सर होता है, लेकिन इनके अलावा आप इनको भी याद रखिए, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, सिबोर्जियम और ये है सिल्वर। जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D। जैसे नॉर्मली हमारे जहन में ये है कि यहाँ पर जो स्कैंडियम है इनका 3D1 4s2, इनका आपके पास, या इनको इस तरह फिलिंग के लिए इस तरह लिख दे 4s2 3D1। तो ये D में फर्स्ट नंबर है और ये टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये थर्ड नंबर पे आता है। इनके लिए 4s2 3D2, इनके लिए 4s2 3D3। तो यहाँ पर 3D4 हमारे जहन में है कि ये आएगा, तो ये हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आपके पास ये 3D5 हो जाएगा। और ये जो है 4s1 एक इलेक्ट्रॉन हम शिफ्ट कर देंगे 3D5, ये इस तरह हो जाएगा। तो हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा होगी। हॉर्न्स रूल के मुताबिक ये जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर होंगे, पैरेलल स्पिन के साथ होंगे, तो उसमें रिपल्जन कम से कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरा आंसर कि हम D में इलेक्ट्रॉन इसलिए शिफ्ट करते हैं कि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस जो है कम है और D का साइज़ जो है लार्जर है। ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की रिपल्जन कम होगी। दूसरा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो ये न्यूक्लियस इनके ऊपर ज़्यादा फोर्स जो है अप्लाई करेगा, तो इनकी एनर्जी जो है मज़ीद कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। तो ये याद रखिए कि यहाँ पर आपके पास जो है ये हाफ फील्ड की वजह से वायलेशन करते हैं।
n प्लस n रूल के मुताबिक इनको 2 इलेक्ट्रॉन देने चाहिए थे, लेकिन हमने एक दिया और एक यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो ये किस लिए कि हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल है। इसी तरह कापर में याद रखिए कि ये 4s2 3d9 के बजाय जो है हम एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे, और इनके नीचे जो एलिमेंट है वो भी इसी तरह आप चेंज कर दें। यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पर 5s1 4d5 हो जाएगा। इसी तरह टंगस्टन के लिए 6s1 और ये 5d5, तो यहाँ पर 3d, ये आपके पास 5s और ये जो है 5s 4d और ये 6s 5d, और यहाँ पर आपके पास जो है 7s1 और 6d5, ये हाफ फील्ड। इसी तरह आप इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इनके लिए 4s ये मौजूद है, तो यहाँ पर जो है सिल्वर के लिए 5s1 और 4d10, यहाँ पर 6s1 5d10 7s1 6d10। तो ये साइड जो है फुल फील्ड की वजह से वायलेशन करता है और वो हाफ फील्ड की वजह से वायलेशन करता है। तो इन कम से कम 3D सीरीज़ और ये दोनों ग्रुप जो है ये लाजिमी याद रखें। ये जो हमने अभी जिक्र किया था कि आपके पास जो है 4s, यहाँ ये 4th पीरियड है और ये आपके पास 3D सीरीज़ है, फिर ये 4D 5D 6D, ये किस बेस पर कि इनके लास्ट में 3D पर एंड होगा, 4D पर एंड होगा, 5D और 6D पर। तो ये पूरी सीरीज़ इसमें याद रखें। आपके पास S और P ब्लॉक को कंबाइनली इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये D और F को जो है ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, और N में फिर ये जो F है इनको इनर ट्रांजिशन और इनको आउटर ट्रांजिशन। हमारे जहन में ये आता है कि ये तो बाहर मौजूद है, इनको आउटर ट्रांजिशन कहना चाहिए, लेकिन ये आपके पास जो है यहाँ लिंथेनम के बाद ये एलिमेंट इनका एटॉमिक नंबर जो है इसके बीच में मौजूद है, लेकिन अगर इनको हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, दाखिल करेंगे, तो मेन पीरियोडिक टेबल का शेप जो है बिगड़ जाएगा। आपके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने स्टार्ट में जिक्र किया था, तो इनके मुताबिक आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इनका जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर शेल के लिए मौजूद है कि आपके पास यहाँ पर NS2, ये N जो नंबर होगा आप इससे एक माइनस कर दें तो D यहाँ पर ये आएगा, और D कब स्टार्ट होगा, जब S जो है 4 हो, यानी 4th पीरियड जब स्टार्ट होगा तो 3D सीरीज़ आएगा। जब ये 5th पीरियड पर जाएंगे तो ये 4D हो जाएगा। तो टोटल आपके पास 4 जो है मौजूद है। तो इनको ज़ुबानी जो है ज़हन तक आप याद रखें, और इससे आप फिंगर टिप्स पर जो है फिर मालूम कर सकते हैं कि किस चीज़ का एलिमेंटल स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर वो आयोनिक स्टेट में हो तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगी। जैसे स्कैंडियम फर्स्ट है तो आपको डायरेक्ट पता चला कि इनके D में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। टाइटेनियम जो है ये सेकंड नंबर पर है तो D में 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्रोमियम 4 पे आता है। तो आप याद रखें कि हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके 3D5 4s1 इस तरह फिर लिखेंगे। फिर 3D में मैंगानीज़ के लिए 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, यहाँ पर 3D9 के बजाय हम 10 कर देंगे, जो हमने जिक्र किया था कि फुल फील्ड जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इनके अलावा इनके ऊपर इनका हमने जो आपको ज़ुबानी जो रीज़न बताया था कि जब आप इनकी फिलिंग करेंगे तो पोरिस को पहले लिखेंगे, क्योंकि जब ये एम्प्टी होते हैं तो पोरिस की एनर्जी कम होगी और 3D की ज़्यादा, लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो फिर जो है आप 3D पहले लिखेंगे, पोरिस बाद में। आप पहले पोरिस से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इनके ऊपर जब ये आयन बनाते हैं या MCQs जब इनके ऊपर आएगा तो आयरन जो है आप डायरेक्ट जो है किस तरह लिखेंगे, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या जो आपके पास ये आर्गान है, हम कौन सा एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं ये भी देख लें। ये आपके पास जो है यहाँ पर नियॉन या हीलियम जो मौजूद है, ये आप यहाँ इस पीरियड के लिए यूज़ कर सकते हैं, सेकंड पीरियड के लिए, नियॉन को थर्ड पीरियड के लिए, इसी तरह आर्गान को फोर्थ पीरियड के लिए। तो इसलिए हम आर्गान को यहाँ पर यूज़ करते हैं। इनके नेक्स्ट 4D सीरीज़ के लिए हम क्रिप्टॉन यूज़ करेंगे,
और जब इनका इलेक्ट्रॉनिक ये एटॉमिक नंबर में अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप आसानी के लिए ये डिफरेंस याद रखिए कि 2, 8, 8, 18, 18, 32। जब आपको नेक्स्ट वो एटॉमिक नंबर अगर सिर्फ हीलियम 2 आपको याद है तो आप जो है ये 2 के साथ जो है 8 याद या प्लस कर दें इनके साथ। क्यों? इस पीरियड में 8 एलिमेंट मौजूद है तो आपके पास ये 10 आया। 10 के साथ आप 8 जो है ऐड कर दे तो ये आपके पास 18 आया। 18 और 18 को आप ऐड कर दे तो 36 आया। तो यहाँ पर 18 एलिमेंट मौजूद है इसलिए। फिर यहाँ पर फिर 18 एलिमेंट मौजूद है, 36 और 18 तो आपके पास 54। तो इसी तरह 2, 8, 8, 18, 18, 32 तो आप इनका एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। इनके अलावा आप इनके ऊपर भी ये अप्लाई कर सकते हैं जो वहाँ पर अल्कली मेटल है। तो कोई भी ग्रुप आप ले लें, आप उसमें ये तरतीब के साथ जो है इनकी फिलिंग कर दें कि उनके नेक्स्ट पीरियड में जितने एलिमेंट हो उनको आप ऐड कर दें। तो ये आपके पास जैसे आयरन यहाँ पर मौजूद है तो आप आयरन को देखिए कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन। तो ये 6 नंबर पे आया तो डायरेक्ट आपको पता चला कि 3d6 4s2 ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनका जो है Fe+2 फॉर्म क्या होगा? तो +2 का मतलब कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 4s2 वो जो है आपके पास ये इलेक्ट्रॉन जो है पहले ये जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ 3d6 रह जाएगा। इसी तरह अगर ये +3 फॉर्म में हो तो हम d से भी एक इलेक्ट्रॉन पे निकाल देंगे तो ये 3d5। तो इस तरह के MCQs इनके ऊपर आएंगे। कापर को आप देख लें, कापर जो है आपके पास जो है 9 नंबर पर आएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कापर। तो आपको डायरेक्ट पता चला कि अच्छा 4s2 3d9 और 9 जो है इनके बजाय 3d10 ज़्यादा स्टेबल है तो 4s1 3d10 और जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d10 4s1 इस तरह लिखेंगे। और जब +1 फॉर्म में होगा तो 4s1 ये चला जाएगा और इसी तरह +2 फॉर्म में होगा तो मज़ीद यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो लाजिमन आपको जो है ये 3d सीरीज़ और ये क्रोमियम का जो ग्रुप है नीचे क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और सिबोर्जियम और इसी तरह जो कापर के नीचे जो ग्रुप मौजूद थे कापर, सिल्वर, गोल्ड और रोंजीनियम ये एलिमेंट थे। तो ये लाजिमी याद रखें। ये इनका वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्कैंडियम, टाइटेनियम का कि लास्ट में क्या आएगा आपके पास आर्गन का 18 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये 2 ये तो 20 और ये इनके साथ 21। तो फिलिंग जो है इस तरीके से करेंगे और जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s को इस साइड पर लिखेंगे और 3d को पहले लिखेंगे। इनके ऊपर अब ये MCQs है। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो अभी जब आपको ये ज़ुबान याद होगा तो डायरेक्टली जो है आप फाइंड कर सकते हैं कि क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये आपके पास आर्गन की 18 ये हो गए और 3d5 और ये 1 तो ये टोटल 24। लेकिन अरेंजमेंट में मसला है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्रोमियम 4 नंबर पे आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो आपको पता चला कि 3d 4s2 3d4 तो आपको 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट करेंगे तो 3d5 हो जाएगा। तो ये जो है ज़्यादा स्टेबल है ये फॉर्म। तो बी नंबर ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+3 इज़। तो आप पहले फिंगर टिप्स पर देख लें कि आयरन किस नंबर पे आता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन। तो आपको पता चला डी में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 है। अब इनका +2 फॉर्म है तो इससे आप 2 इलेक्ट्रॉन जो है +3 फॉर्म है तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे और डी से 1 निकाल दे तो आपके पास 3d5 4s0 जहाँ पर होगा। तो यहाँ पर ये मेंशन नहीं है 4s0 हो या ना हो, लेकिन ये फॉर्म जो है ये करेक्ट है 3d5। तो अगर यहाँ पर इस तरह भी हो 4s0 तो भी सही है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द पोरस ऑर्बिटल बिफोर द 3d ऑर्बिटल बिकॉज जैसे हमने जिक्र किया था कि जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पोरस से पहले निकालेंगे। क्यों? पोरस हैज़ लार्जर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये ऑप्शन भी ठीक आता है और इसमें जो है पोरस फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा हो तो उनका जो है ये न्यूक्लियस से दूर होते हैं।
लेकिन इसमें जनरल जिक्र किया गया है और इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का टर्म यूज़ हुआ है, तो इस ऑप्शन से ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो है, अच्छा जी, तो हम एमसीक्यूज एक्सप्लेन कर रहे थे कि विच आयन पोजेसेस ए कम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल। कौन सा आयन जो है यहाँ पर ऐसा है जिसमें कम्प्लीटली फिल्ड यानी डी ऑर्बिटल जो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों। तो नंबर 1 आपके पास है Fe+2। तो मैंने क्या तरीका सिखाया था कि आप फिंगर टिप्स पे 3D सीरीज़ को याद कर लें, तो जिस फिंगर पे आएगा उनके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे सिवाय क्रोमियम और कॉपर के। जैसे ये आपके पास Fe+2, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन। तो आयरन के बाद 3D6 यहाँ पर आएगा 4s2। तो ये Fe+2 फॉर्म में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 के जो है चले जाएंगे और ये 3D6 फॉर्म में होगा। तो वो कह रहे कि 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे। ये है आपके पास Cu+2। तो Cu+2 उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का क्या था, 3D9 4s2। तो हमने कहा था कि इनको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास 3D10 बन जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये कह रहे कि +2 फॉर्म में जब हो, तो जब ये +2 फॉर्म में होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो 4s0 रह जाएगा, यहाँ पर 3D9 रह जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। ये जो है आपके पास Cu+1 यानी आपके पास 3D10 4s1। तो एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इनके पास लास्ट में 3D10 कंप्लीट हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन है। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी हैज़ हाफ फिल्ड डी सबशेल। किस में जो है डी में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, 5। तो उसी तरह आप देख ले जिंक जो है लास्ट में मौजूद है तो 3D10। ये Cu+1 इनका भी 3D10, ये 9 नंबर पर है तो इससे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे 3D10 होगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा। यहाँ पर 3D5। मैंगानीज़ जो है आपके पास, ये देखिए आप, मैंगानीज़, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज़। तो 5th नंबर फिंगर पर ये आ रहा है, तो ये आपके पास 4s2 3D5 4s2। तो ये इनका एलिमेंटल ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये कह रहे कि अगर ये +2 फॉर्म में हो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएंगे। और हमने पहले जो है आपको रीज़न बता दी कि जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s से निकालेंगे और जब फिलिंग करेंगे तो फिर 4s को जो है पहले इलेक्ट्रॉन देंगे। रीज़न क्या बताई थी कि जब ऑर्बिटल एम्प्टी हो तो पहले जो है इसकी एनर्जी कम होती है n+l रूल के मुताबिक, तो इनको पहले फिल करेंगे। लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो फिर जो है डी की एनर्जी कम होगी, वो न्यूक्लियस को के करीब होगा, ज़्यादा उन्हें अट्रैक्ट करेगा। तो फिर 4s को राइट साइड पर लिखेंगे, इसको इससे इलेक्ट्रॉन पहले निकालेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है या हाफ फील्ड जो है कौन सा डी ऑर्बिटल है, तो मैंगानीज़ Mn+2 फॉर्म में हो तो इनके लिए डी ब्लॉक के लिए 3D सीरीज़ कंपलसरी है, लाजिमी इनको याद कर ले। सिर्फ क्रोमियम कॉपर उसके वायलेशन करेगा और उनके साथ जो ग्रुप में मौजूद है सिर्फ वो एलिमेंट जो है वायलेशन करेंगे, तो फिर आप आसानी के साथ जो इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे जिंक आपके पास लास्ट में आ रहा है तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि 10 नंबर पे ये आ रहा है तो इसके डी में ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन है Zn+2 का। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज़, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो जिंक जो है ये आपके पास 4s2 3D10 4s2। तो ये इनका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये कह रहा है कि ये अगर +2 फॉर्म में हो तो इसको रिमूव कर दे तो ये 3D10 रह जाएगा। तो फिर आपको आसानी से फाइंड कर सकते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+2। तो अभी हमने कहा था कि Cu+2 आपके पास कॉपर जो है 9 नंबर पर है, ये है 3D10 4s1। इस तरह ये इनका ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर ये +1 फॉर्म में हो, +2 फॉर्म में हो तो फिर आपके पास जो है 3D9, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले इससे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, इनकी एनर्जी ज़्यादा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर 9 रह जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन है सी नंबर, आर्गन।
आर्गान इनके लिए शॉर्टकट के तौर पे यूज़ करेंगे। यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन इसके हैं और बाकी जो है ये हो जाएंगे। तो 3D सीरीज़ के लिए आर्गान यूज़ किया करें। और फिर जो 4D सीरीज़ है फिर क्रिप्टॉन, उसका लास्ट पहले जो है मैंने तरीका बताया था। अच्छा, एक और MCQs हैं, विच एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गान 3d5 4s2। तो इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, कभी एलिमेंट का नाम बताएंगे कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करें, और कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे कि कौन सा एलिमेंट है। तो ये हमारे पास इसमें 3d5 4s2, तो ये मैंगानीज़ है। ये आपके पास मैंगानीज़ पेप नंबर फिंगर पे आ रहा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज़। तो 3d5 4s2 तो सब में होगा, सिर्फ क्रोमियम और कापर में 4s1 होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हम डी में हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंप्लीट करने के लिए शिफ्ट कर देते हैं। तो ये है मैंगानीज़, ये ऑप्शन है। द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कापर आर मेनली ड्यू टू, जो हमारे पास क्रोमियम और कापर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किस वजह से, तो हॉर्न्स रूल ओनली, सिर्फ इनको फॉलो नहीं करता, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओनली, या एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विथ द हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड सब शेल। ये हमारे पास जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड के लिए ये वायलेशन होती हैं, यानी इसमें हम अबवा प्रिंसिपल जो है उनका वायलेशन करते हैं। कापर जो है इनका 3d9 के बजाय हम 10 कर लेते हैं, और 4s2 जो है आपके पास इनको 4s1 कर लेते हैं। तो ये आपके पास कंप्लीट फिल करने के लिए, और इनका नीचे हमने रीज़न यहाँ पर दिया है कि अगर हमारे जहन में ये कन्फ्यूजन हो कि क्यों हम इससे डी में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं, तो देखिए जब हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन डी में मौजूद हो, तो हॉर्न्स रूल के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के साथ अलग अलग ऑर्बिटल में मौजूद हो तो इसकी रिपल्जन कम होगी, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में पेयर के शक्ल में हो तो इसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की जो रिपल्जन है वो कम हो गई, बाकी इनका जो नेगेटिव चार्ज है उनकी रिपल्जन अभी भी बाकी है। तो एक तो डी ऑर्बिटल जो है उनका साइज़ लार्जर होगा, उसमें रिपल्जन कम होगी, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे एक दूसरे से, और इसमें जो है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्ट्रीब्यूट सिमेट्रिकली, तो इसलिए यहाँ पर जो है हम ऐड कर देते हैं। और जो एस है उसमें इलेक्ट्रॉनों की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे रिपल्जन भी ज़्यादा होगा। दूसरा अनपेयर इलेक्ट्रॉन लेस रिपल्जन, जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब अलग अलग होंगे तो इसमें रिपल्जन कम से कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, या इस तरह भी कह सकते हैं कि डी ऑर्बिटल का साइज़ इससे ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी जो है पर यूनिट एरिया पर कम होगी, तो ये उनका रीज़न है। इनके अलावा द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, तो डी ब्लॉक का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि यहाँ पर जो एस की वैल्यू होगी एन की वैल्यू उससे कम होगी। अगर ए ब्लॉक के लिए करना हो तो हमने कहा था n-2, यहाँ पर आप जो है ये F1,2,14 इलेक्ट्रॉन लिख दें, और यहाँ पर n-1, और डी पर जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 1 से 10, और इसी तरह यहाँ पर ns1,2। ये माइनस नहीं है कि 1 से लेकर 2 तक इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर आ सकते हैं, 1 से लेकर 14 तक यहाँ पर आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे उससे एक वैल्यू आप डी के लिए माइनस करेंगे और एफ़ के लिए 2 माइनस करेंगे। तो वो तभी हो सकता है कि जब आपके पास ये n जो है ये अगर 6 हो तो फिर ये आपके पास 5d होगा, ये 4f होगा। अगर आपके पास ये 5s है तो 4d तो पॉसिबल है क्योंकि 3 से स्टार्ट होता है, लेकिन आपके पास आप जो है 5 से आप 2 हटाएंगे, ये n की जो वैल्यू आपने रखी है तो यहाँ पर 3f आएगा, तो 3f जो है ये गलत होगा। f आपके पास तभी आ सकता है जब 6s के शक्ल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 6 मौजूद हो। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
Fe+3, Fe+3 के लिए करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन, तो 3d6 4s2। आप जो है +3 4s से 2 निकाल लें और d से 1 निकाल लें, 3d5 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आप आंसर भी दे सकते हैं कि Fe+3 आयरन जो है Fe+2 से ये ज़्यादा स्टेबल है, इसमें ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, जो रस्ट की शक्ल में होता है, तो ये 3d5 के फॉर्म में है इसलिए। विच ट्रांजिशन मेटल आयन एज ए डायामैग्नेटिक, कौन सा डायामैग्नेटिक होगा? डायामैग्नेटिक कौन से मेटल होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है तमाम के तमाम जो है पेयर के शक्ल में हो, तो वो डायामैग्नेटिक कहलाते हैं और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइटली रिपल्जन शो करेंगे। तो ये आपके पास डायामीन रिपल्जन। तो आप किस तरह मालूम करेंगे इसमें कि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको आप चेक कर ले, अगर उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर के शक्ल में हैं तो फिर भी आपके फिंगर टिप्स वही काम आएगा। कापर जो है ये आपके पास, इनको देख ले, +2 फॉर्म में यही जो है ये 3d9 4s0 ये होगा। और यहाँ जिंक जो है इनका पहले से 3d10 4s2 ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल दे तो Zn+2 जो है ये डायामैग्नेटिक होगा। तो और इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो ये पैरा होगा, ये भी पैरा होगा, ये भी पैरा होगा। इसमें जो है डी में 5 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल की एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए ये आपको लाजिमी 3D सीरीज ज़ुबानी याद होनी चाहिए। इनके अलावा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोलिब्डेनम, तो हमने आपसे ये जिक्र किया था कि आपके पास ये क्रोमियम, मोलिब्डेनम और ये आपके पास टंगस्टन और ये है सिबोर्जियम। यहाँ पर कापर और उसके नीचे जो है सिल्वर, गोल्ड और रोइंजीनियम। तो ये आपके पास ये एलिमेंट हैं, ये वायलेशन वाले हैं। तो जब आपको ये मालूम है कि क्रोमियम आपके पास जो है ये 3D सीरीज़ में है और ये 3d5 4s1 इस तरह है, तो इनका क्या होगा? ये नेक्स्ट पीरियड में उसी के नीचे मौजूद है, तो ये 4d5 5s1, ये वाला 5d5 6s1, ये 6d5 7s1। तो ये इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसमें आप देख ले कि और 3D सीरीज़ के साथ हम जो है आर्गान लगाते थे और नेक्स्ट के लिए फिर क्रिप्टॉन। यानी यहाँ पर जो आपके पास जो एलिमेंट मौजूद है जैसे ये हीलियम, तो ये नेक्स्ट पीरियड के लिए, यहाँ पर नियॉन ये फर्स्ट पीरियड में है तो ये सेकंड के लिए यूज़ करेंगे, ये सेकंड में मौजूद है तो ये आप थर्ड पीरियड के लिए यूज़ करेंगे। नियॉन ये आर्गान जो है थर्ड पीरियड में है तो ये आप फोर्थ के लिए यूज़ करेंगे और फोर्थ पीरियड में आपके पास ट्रांजिशन मेटल जो है वो स्टार्ट होते हैं, ट्रांजिशन मेटल। तो इसलिए हम आर्गान जो है फोर्थ के लिए, फिर आर्गान क्रिप्टॉन जो है वो फिर नेक्स्ट फिफ्थ पीरियड के लिए आप यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास फिफ्थ पीरियड है और डी के सीरीज़ के लिहाज से इनको हम 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, तो ये इसलिए कि 5D यहाँ पर 6D, ये 4D, ये 3D मौजूद है। तो इनको गौर से पढ़ ले, सब एक सारी बातें जो एक दूसरे से रिलेटेड है। और इनका एटॉमिक नंबर का तरीका भी बताया था कि इनका एटॉमिक नंबर 2 है, तो आप इसके साथ जो है 8 करके 10 आ जाएगा, 10 के साथ 8 करके 18 आ जाएगा, 18 के साथ 18 ऐड करके नेक्स्ट के लिए 36 आएगा। विच आयन हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज आर्गान, आर्गान का जो है 18 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें कौन सा एलिमेंट है कि उनका भी 18 इलेक्ट्रॉन हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो? तो स्कैंडियम का 21 एटॉमिक नंबर है, तो इससे 3 आप 21 से हटा दें तो 18 आएगा। टाइटेनियम का 24 है, तो इससे 4 हटा दें, ये स्कैंडियम टाइटेनियम, ये 22 एटॉमिक नंबर है। स्कैंडियम टाइटेनियम विनेडियम 23 है, तो इससे आप 5 हटा दें, इससे 4, ये लॉस कर गए ये इलेक्ट्रॉन, तो सब में जो है ये 18 आएगा। तो ऑल ऑफ एबव ये जो है ऑप्शन सही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनकॉमन अबाउट द कापर, कापर के बारे में कौन सी चीज़ जो है गैर अमूमी है। तो ये इनका कापर का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये नॉर्मल बात है। ये जो है Cu+1 तो इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, ये भी नॉर्मल बात है। Cu+2 3d9 रह जाएगा, ये भी नॉर्मल बात है। लेकिन कापर +3 फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये इस फॉर्म में नहीं होते, जिसके जितने भी कंपाउंड है तो +1 +2 फॉर्म में होते हैं। तो ये वाला जो है ये अनयूजुअल है, अनकॉमन है, ये वाला ये पॉइंट करना था। तो ये किस वजह से पहचाना, ये +3 की वजह से। व्हेन ट्रांजिशन मेटल फॉर्म केटाइन इलेक्ट्रॉन्स और रिमूव फर्स्ट फ्रॉम, ये हमने पहले डिस्कस किया था कि जब भी आप ट्रांजिशन मेटल के केटाइन के बनने के लिए उसके जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उसके लिए हम जो है सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो इसमें द NS ऑर्बिटल बी नंबर ऑप्शन जो है इनको आप टिक कर लें। नेक्स्ट आपके पास है विच आइन एमंग द फॉलोइंग हैज़ ए कम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल, ये लास्ट स्लाइड में उसमें भी मौजूद था कि कंप्लीट किस में है, तो ये जिंक वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग आइन हैज़ द हाफ फिल्ड, तो हाफ फिल्ड मैंगानीज, ये 3d5 4s2, तो 4s2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d5 हाफ फिल्ड। वाई डू ट्रांजिशन मेटल कॉमनली शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों शो करते हैं, इसलिए कि NS and D electron are close energy, या because they have the completely filled orbital, because they belong to the same period, because their atomic radii are very close, तो ये दोनों इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। because they have the completely filled, तो ये भी गलत है। ये जो है S और D की एनर्जी क्लोज होती हैं, या इसके बजाय अगर इस तरह ऑप्शन देते कि both S and D participate in chemical bonding तो भी ठीक था। The electronic configuration of Cu+2 copper atomic number 29 is, तो कॉपर का ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन हम वहाँ पर शिफ्ट करते हैं 3d9 4s2 था, तो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर 3d10 4s1, ये Cu+2 के लिए ये ऑप्शन होगा। ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इंशाल्लाह MDCAT का सिलसिला स्टार्ट किया है, ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी यूज़ कर ले ताकि आपको बर वक्त पता चले। शुक्रिया।